कंपनी के ऑफिशियल डेट प्राइसमेंट आते हुए नहीं देखने को मिली थी, लेकिन आज के डेट में यहाँ पे ऑफिशियल प्राइसमेंट आ चुकी है। और इस आईपीओ की जो बैलेंस शीट है, जो बिजनेस मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो ये आईपीओ 13 दिसंबर से आपको ओपन होते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि इसी वीक फ्राइडे को आईपीओ ओपन होगी। और 17 दिसंबर इस आईपीओ क्लोजिंग डेट रहने वाली है, यानी कि 13 दिसंबर, 16 दिसंबर और 17 दिसंबर, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलने वाला है। कंपनी के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। प्राइस बैंड की बात करें तो 417 रुपये, 417 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई है, उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे अप्लाई करनी है। और इसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलते हुए भी देखने को मिलने वाली है। कंपनी की 35 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम अप्लाई करते समय यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। वैसे इस कंपनी की इशू साइज की बात करें तो 4,225 करोड़ की इशू साइज देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से इशू साइज को देखें तो विशाल मेगा मार्ट आईपीओ से हाफ इस कंपनी की इशू साइज है। लेकिन इस आईपीओ में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसमें आप लोग ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू की दोनों की आप लोगों को मिक्स है। यहाँ पे देखा जाए तो फ्रेश इशू 1475 करोड़ है, जो कि कंपनी के पास डायरेक्ट जाते हुए देखने को मिलने वाली है। और रेस्ट ऑफ देखा जाए तो यहाँ पे 2750 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। यानी कि इस तरीके से ऐसे यहाँ पे पैसे की यूज होते हुए देखने को मिलने वाली। आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट है उसकी यदि हम बात करें, टोटल इशू साइज में से 75% क्यूआईबी के पास जाने वाली है और 10% ही रिटेलर्स के पास जाने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में लिस्टिंग के बाद यहाँ पे ज़्यादातर सेलिंग प्रेशर हम लोग को नहीं देखने को मिलेगी, इसकी चांस ज़्यादा बन रही है। देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 15% एचएनआई कैटेगरी पास हम लोग को शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। वैसे देखा जाए तो कोई बढ़िया कंपनी हो और जिसमें 75% क्यूआईबी को एलोकेट आईपीओ के समय की जाती है, उन कंपनियों में लिस्टिंग तो आप लोग को मिलता ही है और लिस्टिंग गेन के बाद भी मोमेंटम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके की वैसी एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। कंपनी में आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो दिसंबर यहाँ पे आप लोगों को ओपनिंग डेट है, 17 दिसंबर यहाँ पे क्लोजिंग डेट है, 18 दिसंबर आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 19 दिसंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई है और 19 दिसंबर को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट किया जाएगा और 20 दिसंबर को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी बीएससी एनएससी दोनों जगह पे। वैसे इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 595 रुपये प्लस होनी चाहिए। देन इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,04,330 रुपये पास होने चाहिए। देन यहाँ पे स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,07,055 रुपये पास होने चाहिए। देन यहाँ पे बिग एचएनआई कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से ऐसे यहाँ पे फंड्स की रिक्वायरमेंट आप लोग होने वाली है अप्लाई करने के लिए। कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो डाटा कंपनी के द्वारा दी गई है उसकी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे डाटा की बात करते हैं तो FY21 की है, 22 की है, 2024 की यहाँ पे डाटा आप लोगों को देखने को मिल रही है। यहाँ पे कुछ आप लोगों को देखा जाए तो जो डाटा और यहाँ पे कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करवानी चाहिए थी उस तरीके की वैसी डाटा अवेलेबल कंपनी के द्वारा नहीं करवाई गई। लेकिन ओवरऑल जो डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग यदि हम डिस्कस करें तो कंपनी के यहाँ पे एसेट पहले यहाँ पे देखा जाए तो 319 करोड़ के यहाँ पे पास थी, 409 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे 603 करोड़ के पास और अभी 775 करोड़ के पास कंपनी की टोटल एसेट देखने को मिल रही है। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे 375 करोड़ की रेवेन्यू थी, देन 499 करोड़ की रेवेन्यू, 648 करोड़ की रेवेन्यू और 6 मंथ में 619 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी की देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगी, इस कारण से यहाँ पे आप लोगों को 6 मंथ की इस ईयर की डाटा हम लोगों को देखने को मिल रही है। कंपनी की यदि हम लोग प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की प्रॉफिट पहले यहाँ पे देखा जाए तो 171 करोड़ के पास थे। यानी कि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ओपीएम काफ़ी ज़्यादा है, मार्जिन काफ़ी कंपनी हेल्दी इंजॉय कर रही है। 241 करोड़ की यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे 23 में 24 में यहाँ पे देखा जाए तो 324 करोड़ की और इस 6 मंथ में यहाँ पे लगभग 326 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट ऑलरेडी कर चुकी है। यानी कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं तो 5 स्टार यहाँ पे कंपनी को दी जा सकती है। कंपनी की नेटवर्थ की बात करते हैं तो 242 की यहाँ पे नेटवर्थ है। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की 339 की आपको पहले थी, 509 थी, अभी देखा जाए तो 643 देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व सरप्लस की बात करते हैं, पहले यहाँ पे 119 थी, 111 और अभी रिजर्व सरप्लस 0 हम लोग को देखने को मिले। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के रिजर्व सरप्लस अभी यहाँ पे कोई 0 देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे कंपनी की ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 77% के पास देखने को मिली, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है। और वहीं यदि हम लोग देखें तो कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो लगभग 81% के पास है। यानी कि इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, काफी अच्छी दिख रही है। कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 76.50 के देखने को मिली, जो कि कंपनी की बेहतरीन साउंड कर रही है। रही बात इस कंपनी की ऑब्जेक्टिव क्यों और किस लिए कंपनी अपने आईपीओ ला रही है, उसको यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो कि फंडिंग
फॉलोइंग यहाँ पे देखा जाए तो ऑब्जेक्ट पेमेंट करनी है, परचेज करनी है, कुछ आप लोगों को देखा जाए तो आप लोगों को कंसिडरेशन की बात करें, एक्विजिशन करेगी। और यहाँ पे कंपनी आप लोगों को आने वाले समय में नीदरलैंड ग्रुप की बात करें, वहाँ पे अपने कुछ आप लोगों को अपनी बिजनेस को बढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे। पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होने वाली है। ओवरऑल कंपनी की बिजनेस मॉडल की बात करें, कंपनी अच्छी दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पे अच्छी दिख रही है। कंपनी की शुरुआत 1999 में की गई थी, यानी कि कंपनी के बारे में बात करें तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। इंटरनेशनल यहाँ पे जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं लिमिटेड, यहाँ पे ग्लोबली रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे सर्टिफाइड एंड आप लोगों को ग्रेडिंग जो डायमंड्स होती है और जेम स्टोन्स होती है, ज्वेलरीज होती है, वो कंपनी प्रोवाइड कराते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी के बारे में बात करें, जो बिजनेस मॉडल है वो कंपनी टॉप 1% ऑफ इंडिया को कैटर कर रही है। इसमें भी यहाँ पे आप लोगों को डिमांड्स देखने को ही मिलेगी। कंपनी IGI यहाँ पे प्रोवाइडिंग करती है इंडिपेंडेंट ग्रेडिंग जो रिपोर्ट्स होती है, एनालाइज करती है, सर्टिफाई करती है। और साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, स्टोन हो गई यूजिंग इंटरनेशनली यहाँ पे रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड को माध्यम से कंपनी आप लोगों को रिपोर्ट करते हुए देखने को मिल जाती है। डिटेल्स की बात करें, स्टोन के कलर हो गई, कट हो गया, आपको क्लैरिटी की बात करें, आप लोगों को यहाँ पे केयर वेट हो गई, वो भी आप लोगों को कंपनी कैरेट वेट की बात करते हैं, वो भी कंपनी करते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी डिग्री प्लान करती है। जेम एंड ज्वेलरी ट्रेड की बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोग को रिसर्च डिपार्टमेंट में कंपनी काम करते हुए देखने को मिले। 31 लेबोरेटरीज है वर्ल्ड वाइड कंपनी के। यहाँ पे देखा जाए तो ग्रेड ग्रेड जो यहाँ पे आप लोगों को फिनिश्ड ज्वेलर्स होती है और ज्वेलरी होती है, नेचुरल डायमंड्स की बात करें, लैब ग्रोन डायमंड्स हो गई, वहाँ पे भी आप लोगों को कंपनी काम कर रही है। जेम स्टोन हो गई। एडिशनली यहाँ पे देखा जाए तो 18 जेमोलॉजी स्कूल होगी, ग्रेजुएट करती है 1000 ऑफ स्टूडेंट ईच ईयर। यानी कि कंपनी के बारे में बात करें तो बिजनेस मॉडल यहाँ पे आप लोगों को वेल डाइवर्सिफाई देखने को मिले। कंपनी की बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे। मैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल फाइनेंशियल हेल्थ को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस IPO में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेरी जो पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाली है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, साथ साथ लिस्टिंग के लिए कुछ डिमेट अकाउंट से अप्लाई की जाएगी। और लेकिन पर्सनली मैं अपने डिमेट अकाउंट से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट प्लान के अनुसार से इस कंपनी को देख रहा हूँ। कंपनी की काफ़ी अच्छी बेनिफिट है जिसको आने वाले समय में इस IPO को ओपन होने से पहले कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे देखा जाए तो इस IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 9 दिसंबर की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट की गई 121 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है। 121 रुपीज़ पर 417 रुपीज़ पर 121 रुपीज़ के प्रॉफिट, 538 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, 29 मिलने की चांस बन रही है। और एक लॉट में लगभग 4235 पैसे के प्रॉफिट IPO बनाकर आपको देती हुई देखने को मिले। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम है ऐसे रिपोर्ट के अनुसार से ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिले। यानी कि इस IPO के बारे में बात करें तो आने वाले समय में यहाँ पे आप लोग अच्छी लिस्टिंग एंड मिलने के चांस बनते हुए देखने को मिले। इस तरीके से इसकी ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिला है। ओवरऑल देखा जाए तो इस IPO के बारे में आप लोगों को टाइमली अपडेट मिलते रहेंगे। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट क्वेरी है कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।